बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी मिक्स वेजिटेबल लच्छा पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं और ये हमारी फैमिली के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। मतलब आप इसको किसी भी मौसम में इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये पकौड़े होते ही बहुत मज़ेदार हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगी मिक्स वेजिटेबल्स आप लोग अपनी पसंद के मुताबिक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है बंद गोभी आधा कप के बराबर और उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। इधर मैंने ली है आल की प्याज आधा कप के बराबर, वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट दोनों लिया है। गाजर ले ली थी, उसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया था आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ली है आधा कप के बराबर। ये दोनों चीज़ें एक एक थी बड़े साइज़ की, उसको मैंने बस कट कर लिया है जूलियन में। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था। उसके बाद हम इसके अंदर 1 अदद आलू ऐड करेंगे, बड़े साइज़ का 1 कप के बराबर है। इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। लच्छा पकौड़ा बनाने के लिए ज़रूरी है आप वेजिटेबल्स को बिल्कुल जूलियन ही कट करें और बारीक बारीक कट करेंगे, तब जाके वो लच्छा पकौड़ा बन के तैयार होगा। तो वेजिटेबल्स को मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ, भुना हुआ और कुटा हुआ 1.5 टेबल स्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर ½ टीस्पून के बराबर। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी अजवाइन 1/4 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बेसन तकरीबन 1.5 कप के बराबर। तो इसको मैंने छान के रखा हुआ था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसको मैं मिक्स करूंगी। सब्जियों के अंदर भी पानी होता है, तो ज़रूरी है आपने इसको इसी तरह से ड्राई मिक्स करना है। और लच्छा पकौड़ा की एक ख़ास टिप ये होती है, 2 टिप्स हैं इसकी, कि एक कटिंग आपकी जूलियन में कटी हुई हो और बिल्कुल बारीक कटी हुई है। दूसरी टिप ये है कि आपने इसके अंदर पानी बहुत कम ऐड करना है। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ। तभी आपके लच्छा पकौड़ा बन के तैयार होंगे और वो क्रिस्पी बनेंगे और काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं ये पकौड़े। तो देखिए बस मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा है। तो इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सा करके पानी इसके अंदर ऐड करूंगी और ये बाइंड होता चला जाएगा। बस आपने इसको मिक्स करता रहना है थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो नीचे बेसन है काफ़ी सारा, बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड किया था और मुझे पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगा, तो मैंने इसके अंदर क्या किया, 2 टेबलस्पून के बराबर बेसन और ऐड कर दिया। तो ये देखिए रेडी हो गया मिक्सचर हमारा। मतलब सब्जियां भी सारी अलग अलग नज़र आ रही हैं और बेसन की एक हल्की सी कोटिंग हुई हुई है इसके ऊपर। इतना ही बेसन जाएगा इसके अंदर। देखिए अब इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख लिया था। तेज़ गरम ऑयल के अंदर हमने इसको फ्राई करना है। तो बस इसी तरह से हम ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो स्पून की मदद से भी पकोड़े इस तरह से ऐड कर सकते हैं। मैं इधर हाथ से ऐड कर रही हूँ। वैसे हाथ से ऐड करने में बाज़ार जैसा एक लुक आता है और ज़रा खिले खिले बनते हैं पकोड़े। तो बस इस तरह से आपने ऐड कर देना है और 4 से 5 मिनट लगते हैं पकोड़ों को फ्राई होने में। एक बैच को फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है और उसके बाद इसको मिक्स करते हुए पकाइएगा, फ्राई कीजिएगा ताकि इसके ऊपर इवन सा कलर आए। तो देखिए पकोड़े हमारे फ्राई हो गए। तो इसी तरह से मैं सारे पकोड़ों को फ्राई कर लूँगी और इसको मैंने सर्व किया है रायते के साथ और केचप के साथ सर्व किया। आप किसी भी
चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। देखें, देखने में आपको लग रहे होंगे ये बहुत क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार हुए थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे ये पकोड़े। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वैसे आपको देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं पकोड़े। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा कट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं। इन कटलेट्स को आप लोग अपने रमज़ान मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत फिलिंग होते हैं ये, या फिर आप इसको हाई टी भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसे हल्का सा गर्म होने देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने चॉप कर लिया था। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, बस कलर चेंज होने तक ही फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी हल्का सा। जब लहसुन फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। तो इस मसाले को हम हल्का सा भून लेंगे चंद सेकंड के लिए बस। जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा, हल्के से फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन मैंने लिया था 250 ग्राम के बराबर, इसको मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करके इसको हमने श्रेड कर लिया है। तो वो हम इस मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है क्योंकि चिकन हम इसमें बॉईल ऐड किया है हमने। इसको पकाना तो है नहीं, बस हमने मसाला मिक्स करना है, उसके बाद ये रेडी है। अब इधर आ जाते हैं हम आलू की तरफ। तो इधर मैंने आधा किलो आलू लिए थे, उसको मैंने बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। ग्रेट इसलिए किया है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। बेसिकली हमें बहुत स्मूथ चाहिए आलू ना। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, थाइम ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसका डो बन जाएगा, डो फॉर्म में आ जाएगा ये। और अगर नहीं आ रहा हो और अगर आपके आलू के अंदर थोड़ा ज़्यादा लिक्विड है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने मिक्स करना है, और जब आप मिक्स कर रहे होंगे तो हाथों से ही आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि ये स्टिकी नहीं होना चाहिए। तो इधर हम आ जाते हैं चिकन की फिलिंग की तरफ। तो इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो इधर मैं हाफ़ फिलिंग यूज़ कर रही हूँ और हाफ़ मैंने नहीं यूज़ करी है क्योंकि हाफ़ ही इनफ रहेगी, क्योंकि इसके अंदर हम और चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कैप्सिकम तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑलिव्स 3 टेबलस्पून के बराबर, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था। चीज़ ऐड करेंगे, पिज़्ज़ा चीज़ है मेरे पास 1 कप के बराबर। अगर ये ना हो आपके पास तो आप लोग चेडर मोज़रेला को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 5 टेबलस्पून के बराबर, ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे इसके अंदर थाइम। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने टमाटर और प्याज नहीं ऐड करी है, वो इसलिए नहीं ऐड करी है क्योंकि जब भी हम इस टाइप की रेसिपी बनाते हैं रमज़ान के हवाले से तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं और उसको हम सेव करना चाहते हैं ताकि हम नेक्स्ट डे भी इसको यूज़ कर सकें। इस वजह से मैंने इसके अंदर प्याज नहीं ऐड करी है। तो आप लोग भी अगर रमज़ान के लिए बना रहे हैं तो नहीं ऐड कीजिएगा इसके अंदर प्याज। तो देखें तमाम चीज़ों को बस मैंने मिक्स किया है, अब ये रेडी है। हाथ पर आप लगा लेंगे हल्का सा ऑयल ताकि जो आलू है वो चिपके नहीं हाथ पे, और इसको इस तरह से आपने हाथ पे फैला देना। जिस तरह से हम लोग कचौरियाँ वगैरह बनाते हैं इस तरह से आपने इसको फैलाना है। फिलिंग रखेंगे इसके अंदर, ना बहुत ज़्यादा रखिएगा ना बहुत कम रखिएगा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर रखी है मैंने फिलिंग, और इसको हमने इस तरह से सील कर देना है। तो आलू मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने सेंटर में रखा और किनारों को मैंने इस तरह से इसको सील कर दिया है। ये देखिए इस तरह से,
और बस इसका हम हल्का सा बॉयल बनाएंगे, हल्के हाथ से बनाइएगा और उसके बाद हल्का सा प्रेस कर देंगे, जैसे कि शामी कबाब हम बनाते हैं उस तरह का शेप इसका आ जाएगा। तो ये देखिए, अब मैं इसी तरह से सारे जो ये कटलेट्स हैं वो तैयार करके रख लूँगी। अब इधर आ जाते हैं हम बैटर की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 4 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर, मैदा ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हमें इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। और इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते रहेंगे और एक अच्छा सा बैटर तैयार हो जाएगा। और ये बैटर ना ज़्यादा थिन होगा ना ज़्यादा थिक होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना होना चाहिए। तो ये देखिए, अब इसकी कोटिंग की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो हमने बैटर बनाया था इसके अंदर हम इसको डिप करेंगे कटलेट्स को, और उसके बाद इसके ऊपर हम लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स। और इस तरह से आप लोग ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इन कटलेट्स को आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं 10-12 दिन के लिए। बहुत अच्छे से ये चल जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं सारे कटलेट्स को रेडी कर लूँगी। अब इधर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। इसे हम करेंगे शैलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये खुल सकते हैं। इस वजह से आपने इसको सिर्फ शैलो फ्राई ही करना है। तो देखिए, बस इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा फिर हम इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब ये देखिए फ्राई हो गए हैं, इसको मैं निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं सारे कटलेट्स को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए, कटलेट्स हमारे रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक। तो ये देखिए, बहुत ही यमी बने थे ये कटलेट्स। आप इन कटलेट्स को किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मायो चिकन पेटीज़, जो कि हम ब्रेड से बनाना बताएंगे। और बहुत ही आसान रेसिपी है, इसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है बॉइल्ड चिकन 1/2 कप और उसको मैंने श्रेड कर लिया था, वो ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर बारीक कटी हुई। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्वीट कॉर्न, ये भी 1/4 कप हैगा, ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड कर देंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मेयोनीज़ तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में तैयार हो जाती है। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ कुकिंग तो है नहीं। बस चिकन आपके पास बॉईल हुआ हुआ रखा हुआ हो तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस। उसके हम कॉर्नर्स को कट कर लेंगे और ये जो कॉर्नर्स हैं इनको वेस्ट नहीं कीजिएगा, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपने कॉर्नर्स को कट कर लेना है। उसके बाद इसको हम बेल लेंगे, इस तरह से फ्लैट कर लेंगे पूरा अच्छे से। ये देखिए, इसी तरह से मैं सारे स्लाइसेस को बेल के और कट करके रख लूँगी। सारे स्लाइसेस मैंने बेल लिए हैं। अब इसको सील करने के लिए हमें पानी चाहिए होगा, तो दो तरफ हम पानी लगा लेंगे इस तरह से, वी शेप में लगा लेंगे पानी।
फिलिंग जो बनाई थी वो रख देंगे सेंटर में तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये क्लोज़ नहीं होंगे, अच्छे से बंद नहीं होंगे और फट सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको आपने हल्के से फैला लेना है और उसके बाद हमने इस तरह से इसको मोड़ के इसको सील कर देना है। तो जो पानी लगाया हुआ है उसकी मदद से अच्छे से सील हो जाएगा। आपने हाथों की मदद से इस तरह से इसको अच्छे से प्रेस करना और सील कर देना है। तो देखिए अच्छे से सील हो गया है। अब इसी तरह से मैं सारे जो पेटीज हैं वो बना के रख लूँगी। पेटीज़ की कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे। 2 10 लिए थे, उसको मैंने फेंट लिया है। अंडे के अंदर डिप करेंगे पेटीज़ को, उसके बाद हम इस पर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छी तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने, और अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप ये ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तकरीबन 10 से 12 दिन आराम से फ्रीज़ हो जाते हैं और ये काफ़ी दिनों तक चलते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए रेडी हो गए हैं। जब ये रेडी हो जाएंगे इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो आपने इसको डीप फ्राई करना है या फिर आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए ऑयल मेरा गर्म हो गया था, इसको हमने बस फ्राई करना है, सिर्फ कलर ही देना है, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ गलाना नहीं है, कुछ पकाना नहीं है, सिर्फ इसको कलर ही देना है। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। आपने बस इसको अच्छा सा कलर देना है, उसके बाद निकाल लेना है। जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। टी टाइम पे इसको ज़रूर बनाइएगा। आइडियल स्नैक है क्योंकि बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और बहुत कम टाइम लगता है इसको बनाने में, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसे लगी आपको ये रेसिपी। अच्छा, ये बना के आप लोग अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और बच्चे भी इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि इस तरह के स्नैक्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी चिली बाइट्स सिखाने जा रही हूँ, जो कि रमज़ान के लिए आइडियल रेसिपी है, और वैसे भी आप इसको शाम की चाय पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इन चिली बाइट्स को बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 दिन आराम से फ्रीज़र में रह जाती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़, मैंने लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और फिर मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। बॉयल हुआ है और श्रेड हुआ है 1 कप के बराबर। चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर हम चीज़ ऐड कर देंगे। मोज़रेला और चेडर दोनों को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ मैं, 1 कप के बराबर है ये। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। इसके अलावा हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों के जो बीज होते हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। देखें इस तरह से, बस एक आपने कट करना है और स्पून की मदद से आपने इसके बीज निकाल देने हैं सारे। इसके बाद ये सारा जो मिक्सचर हमने बनाया था इसको हम फिल कर लेंगे। तो मैं इधर हाथ से ही फिल कर रही हूँ, उससे अच्छी तरीके से फिल हो जाता है इसके अंदर। तो देखिए इस तरह से आपने फिल कर देना है, ऊपर से एक्स्ट्रा हटा दीजिएगा। तो ये देखिए, और ये जो हरी मिर्चें ली हैं मैंने मोटी वाली ली हैं, तो बड़े साइज़ की जो हरी मिर्चें होती हैं वो ले लीजिएगा। और उसके अंदर आपने इसको बनाना है, इसी के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं ये। तो देखिए सारी मिर्चों को मैंने फिल कर लिया है अच्छी तरीके से। इसके अलावा हमें चाहिए होगा मैदा। तो इधर मैदा लिया है मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करेंगे। देखिए पेस्ट रेडी हो गया है। और अब हमें चाहिए होगी मांडा पट्टी का मैंने एक पैकेट ले लिया था पूरा, और उसको हमने इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक से आपने काटना है। उसके बाद इसको इस तरह से खोल लीजिएगा। तो इसका एक पूरा पैकेट लिया था मैंने और उसको मैंने कट करके रख लिया है। इसके अलावा हमें मैदा चाहिए होगा एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले हम मैदे के अंदर इसको कोट करेंगे हरी मिर्चों को, और उसके बाद ये जो हमने पेस्ट बनाया था इसके अंदर हमने इसको कोट करना है। तो बस अच्छी तरीके से ये पेस्ट लगा दीजिएगा इसके ऊपर। जब ये लगा देंगे तो फिर हम थोड़ी सी मांडा पट्टी लेंगे और इसको इस तरह से फैला देंगे, और उसके बाद हमने ये मिर्ची जो है इसके ऊपर रख देनी है।
और इसको हम रोल कर लेंगे। तो ये सारी जो मांडा पट्टी है इसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाएगी। बस आपने इसको टाइटली रोल करना है, इस तरह से रोल करते चले जाएंगे, थोड़ा सा प्रेस करते चले जाइएगा ताकि सारी जो मांडा पट्टी है इसके ऊपर चिपक जाए अच्छी तरीके से, और एक्स्ट्रा निकाल दीजिएगा। ये देखें अब ये रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं सारी हरी मिर्चों को कोट करके रख लूँगी। इन हरी मिर्चों को कोट करके आप इसको आराम से फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख दीजिएगा, उसके बाद आप इसको रख सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से अब मैं सारी हरी मिर्चों को रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए हरी मिर्चें रेडी हो गई हैं और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। इसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये क्या होगा, इसकी जो मांडा पट्टी ऊपर से जल जाएगी। तो हमें इसको बिल्कुल क्रिस्पी करना है, अच्छा मज़ेदार सा। तो इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। एक तरफ जब कलर आ जाएगा फिर आपने इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए इसको बस मैं टर्न कर लूँगी। और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं, मज़ेदार तो होती हैं, साथ साथ क्रिस्पी भी होती हैं। और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। काले चने की चाट बनाने जा रही हूँ। इसे आप भुने हुए चने की चाट भी कह सकते हैं या फिर मसाला चना चाट भी कह सकते हैं, क्योंकि मसाला बनाने के बाद इसकी चना चाट बनके तैयार होती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनती है और जायके में बहुत ही मज़ेदार होती है। बच्चे बड़े सभी इसको शौक से खाना पसंद करते हैं। रमज़ान ट्रॉली के लिए आइडियल रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज, जो कि मैंने बारीक चॉप कर ली थी, आधा कप के बराबर। एक बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिएगा बस, और उसको आपने बारीक चॉप कर लेना है। इसको फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। इसको आपने अच्छे से फ्राई करना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। दही बड़ों का मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। ये होममेड इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ, ये आप 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर सकते हैं। फिर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो इसको हमने भून लेना है, अच्छी तरीके से आपने इस मसाले को भूनना है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इमली का पल्प तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। ये थिक पल्प है, तो ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके साथ हमें भून लेना है इस मसाले को, अच्छी तरीके से आपने भूनना है 1 से 2 मिनट तक। बस इस मसाले की आप भुनाई जितनी अच्छी करेंगे उतना अच्छा टेस्ट निकल कर आएगा। इसके बाद मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी 1/4 कप के बराबर। और फिर हम इसके अंदर चने ऐड कर देंगे। तो मैंने बॉईल करने के बाद मेजर किया था, ये 3 कप के बराबर चने हैं, वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे मसाले के साथ ही। तो देखिए इसको मैंने 1 से 2 मिनट तक कुक कर लिया है, अब ये रेडी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चने। तो आपने गरम गरम ही ऐड कर देने हैं। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। तो मैंने एक आलू ले लिया था, 2 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको बॉईल करके चॉप कर लिया है और वो ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज।
तो प्याज आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने 1 कप ऐड किया है। टमाटर ऐड कर देंगे इसके अंदर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर। हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। और बस इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है चाट। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस चाट को। और बहुत सिंपल सी भी है लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको सर्व कर देना है। तो लास्ट में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करा है इसके ऊपर। और इसके साथ आप लोग चाहें तो कोई भी क्रंच ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं सेव ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो पापड़ी वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा पीनट्स वगैरह भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार लगेंगी। थोड़ा एक्स्ट्रा क्रंच ऐड हो जाएगा। और ये बस हमारी चाट रेडी है। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो इधर मैं आपको टेस्ट करके दिखा देती हूँ। जितनी कलरफुल बनती है उतनी ही मज़ेदार बनके तैयार होती है ये। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।